हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अभी एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है राइट पेरेंटिंग विल मेक योर चाइल्ड्स फ्यूचर। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सही परवरिश होना चाहिए, उसके माइंड की सही प्रोग्रामिंग होना चाहिए। अगर उसकी माइंड की सही प्रोग्रामिंग हो जाए तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन में सफलता की चोटियां छूने लगता है। लेकिन अक्सर माएँ, क्योंकि बाप यानी फादर तो वो अपने जॉब में, बिजनेस में बिजी होता है, बच्चा ज्यादा माँ के साथ रहता है। तो इसलिए ये ज्यादा माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की माइंड की सही प्रोग्रामिंग करे, उसे कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स, एंकरेजमेंट होने के दीजिए ताकि वो बच्चा लाइफ में उस थॉट्स, उस बिलीफ्स को लेकर वो जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन हमारे पास अक्सर क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बिलीफ्स दे देते, वो समझते नहीं है इस बात को कि उनके बच्चे की माइंड की कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 है कंपैरिजन। इस पे मैं पिछले वीडियो पे भी बात किया। वो कंपेयर करना शुरू कर देती है कि देखिए पड़ोस का लड़का, ये मेरे भाई का बेटा, वो क्लास में फर्स्ट आता है, वो इतने नंबर्स लाता है सब्जेक्ट्स में, तू क्यों नहीं लाता, वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेलता। इस कंपैरिजन में करने से उस बच्चे के माइंड में रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो समझने लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कोई वीकनेस है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। और ऐसी प्रोग्रामिंग होने से वो जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है वो चीजें। दूसरी और एक गलती करते हैं, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का फियर डाल देते हैं बच्चे में, कहते हैं बेटा हारना मत। सही प्रोग्रामिंग है, हार के आगे जीत है। बेटा हारे परवाने, जीवन में जीत हार लगा हुआ है, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। उसे थॉमस एल्वा एडिसन जैसे लोगों की, जो 9999 बार फेल होकर भी वो बल्ब बनाया है, वो बल्ब बनाने के लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को नहीं रोका। ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहिए। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से आता है, जब वो बहुत ही छोटा रहता है, सेकंड थर्ड क्लास में रहता है, एक चिट्ठी, एक लेटर लेके आकर माँ को देता है। कहता है कि ये हमारी टीचर ने ये लेटर दिया है और कहा है कि सिर्फ तुम्हारी माँ को दीजिए। जब वो लेटर खोलती है, पढ़ती है, बच्चा पूछता है क्या लिखा है माँ? बेटा टीचर ये लिखती है कि आपका बच्चा जीनियस है, बहुत जीनियस है, और हमारा स्कूल बहुत छोटा है, इसमें कोई गुड टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे के लेवल में पढ़ा सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप ही पढ़ाए। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, जब स्कूल इतना छोटा है, वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं है, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। और देखिए माँ वहाँ से पढ़ाना शुरू करती है। ये बड़ा हो जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, माँ का देहांत हो जाता है। जब वो एक बार उसे वो पेपर जो टीचर ने दिया था उसे वो मिलता है, जब वो खोलकर पढ़ता है थॉमस एल्वा एडिसन, तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, तुम्हारा बच्चे को दिमाग नहीं है, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। देखिए इस माँ ने क्या किया। अगर ये वर्ड्स, ये नेगेटिव चीजें अगर बच्चे को प्रोग्राम होती तो क्या वो साइंटिस्ट बनता? उसकी माँ जाने अनजाने में एनएलपी का यूज किया। उन्होंने बच्चे की सही माइंड की प्रोग्रामिंग की, सही एंकरेजमेंट के वर्ड्स दिए। उसने कहा कि टीचर ने लिखा है तुम्हारा बच्चा जीनियस है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा टीचर के वर्ड्स नहीं सुना था, बंद लेटर था, दे दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं आज जो इंडिया के टॉप, वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर, टीचर का हो और जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को कोचिंग देते हैं, खान सर की बात करना चाह रहा हूँ। खान सर जब छोटे थे, इनके साथ भी ऐसा ही कोई एग्जाम्पल हुआ। जब छोटे थे, वो प्राइमरी स्कूल में थे, टीचर बोली तुम नालायक हो, तुम आगे नहीं बढ़, तुम्हारे को दिमाग नहीं है, तुम फेलियर हो। जितने भी क्लासमेट थे पूरे हंसने लगे। और वो खान सर बच्चा आके अपनी माँ को बोलता है, माँ टीचर ने मुझे ऐसा कहा कि मैं नालायक हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए इस माँ ने
क्या कहा, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ सुना नहीं था टीचर से, लेकिन इस लड़के ने नेगेटिव वर्ड सुने, इसके बारे में नेगेटिव चीजें सुनी है टीचर से, तो इसकी माँ भी जाने अनजाने एनएलपी यूज करते हुए बच्चे से कहती है, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया जितना तुझे जानती है उससे 9 महीने पहले से मैं तुझे जानती हूँ, और तू जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, हर चीज कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। ये वर्ड्स बोला इंकरेजमेंट के। और जब वो लड़का कहता है, बच्चे सब हंसते हैं, तो उन्होंने एक कोट कहा, जिस पर जग हंसा है वही उसी ने तो इतिहास रचा है। और आज हम देख रहे हैं कि खान सर एक इतिहास रच रहे हैं। तो इस तरह मैं आज चाहता हूं कि हर माँ को अपने बच्चे की इस तरह से इस 2 एग्जाम्पल्स को देखते हुए, सुनते हुए इस तरीके से अपने बच्चों की राइट प्रोग्रामिंग करे, ताकि ये आगे जाकर अपने जीवन में सफलता की चोटियां, सफलता के झंडे गाड़े। इस तरह के वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए।